कर चुके हैं UB24 मतलब सच पेज जंग। अगली खबर जनपद फिरोजाबाद से है। एक बार फिर आपको जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र लिए चलते हैं। जनपद फिरोजाबाद के निगम क्षेत्र में महापौर नूतन राठौर ने एक्शन मोड में आते हुए ताबड़तोड़ नारियल फोड़ डाले और उद्घाटन कर डाले, लेकिन वास्तविकता में जो कार्यों की हकीकत है वह किसी से छुपी नहीं है। सीधे तौर पर भाजपा के नेता भी यह कहते नजर आते हैं कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है विकास, जिसका जीता जागता उदाहरण जनपद फिरोजाबाद में देखने को मिला, जब नाले को सड़क पर उतार कर नगर निगम की महापौर नूतन राठौर ने 50 लाख रुपए का गुंताड़ा मारने के लिए वहां नारियल फोड़ डाला, शुभारंभ कर डाला, टेंडर हो गया और सफाई व्यवस्था के नाम पर 50 लाख का बिल फटने की तैयारी थी। UB24 ने ग्राउंड जीरो से दिखाई खबर, जिसका संज्ञान लिया सदर विधायक मनीष असीजा एवं भाजपा नेताओं ने, जिनकी शिकायत के बाद नगर विकास मंत्री के हस्तक्षेप के बाद नवागत नगर आयुक्त ने पूरे टेंडर को निरस्त किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविकता में 50 लाख रुपए का बंदर बांट करने की तैयारी थी। तो UB24 की यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि हालात क्या है। और जनपद फिरोजाबाद की बात करें तो जनपद फिरोजाबाद में इस नारियल घोटाले की भेंट चढ़ गया विकास, और UB24 का दावा और वादा है कि आपको हम हर वो सच दिखाएंगे जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। बहुत जल्द हम आपको नारियल घोटाले की भी असल हकीकत दिखाएंगे कि किस तरह से ताबड़तोड़ नारियल फोड़े गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात बद के बदतर हो गए और पार्षद सहित जनता शहर की कहती है कि नगर निगम में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं है। आप स्वयं देखिए नगर निगम के भ्रष्टाचार की कहानी, UB24 न्यूज की जुबानी। आज उस टेंडर प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। देखिए साहब, अपर नगर आयुक्त तो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और अभी वो यहाँ से रिलीव नहीं हुए हैं, अभी भी फिरोजाबाद नगर निगम में संबद्ध है। और रही बात फिरोजाबाद नगर निगम की अनुभव की कमी, उसके साथ ही सामने बाले को छोटा साबित करने की निगम का जो प्रकरण था कि 50 लाख रुपए सफाई के नाम पर आवंटित करना और जिसके बाद उस टेंडर को कैंसिल किया जाना, इसको लेकर आपने मुखर होकर आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार आपने आवाज उठाई। तो आखिरकार क्या मसला है कि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, जबकि सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि जो है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि 50 लाख के जिस सफाई टेंडर कार्य के लेके पिछले 4-5 दिन से प्रमुखता से समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर हम लोग आवाज़ उठा रहे थे। आज नगर विकास मंत्री श्री AK शर्मा जी के निर्देशन में फिरोजाबाद नवागत नगर आयुक्त श्री घनश्याम मीणा जी के कुशल निर्देशन में आज उस टेंडर प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में आपकी आवाज़ का महत्व क्या है, यह बात आज साबित हुई है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि अधिकारियों का मनमाना रवैया और उनको संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण ही ऐसे गलत काम नगर निगम में हो रहे हैं। और जहां तक आपने कहा बड़े भाई कि फिरोजाबाद में भारतीय जनता पार्टी के कई एक सारे जनप्रतिनिधि हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गंभीरता से कहना चाहता हूं कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि भी ऐसे कार्यों में लिप्त होगा तो उसे भी निश्चित तौर पर अपने किए का हर्जाना भुगतना होगा। और इस कार्य को संपादित कराने में भी नगर विधायक श्री मनीष असीजा जी ने यहाँ से लेकर लखनऊ तक जो कवायद की, जो मेरी आवाज़ की पैरवी करने का कार्य किया, उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से नगर निगम में लगातार नगर निगम पर तमाम आरोप लगे और आप ही नामित पार्षद हैं और तमाम महापौर नूतन राठौर को लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम आक्रोश है जनता के बीच में, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ कौन सी कमी रह गई जिसको अब पूरा करना था लेकिन पूरी नहीं हो पाई और जगह जगह जनता त्राई कर रही है? हर टेंडर, कोई भी टेंडर उठा लीजिए निगम का, हर एक टेंडर में भ्रष्टाचार सामने आता है। तो कैसे योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस की, उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार हो जाना, कैसे इन अनियमितताओं को दूर करेंगे? देखिए साहब, 70 वर्षों की जमी हुई व्यवस्था है, उसको उस जमी हुई धूल को हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा और निश्चित तौर पर वह धूल हटाई जाएगी योगी जी के कुशल निर्देशन में। रही बात फिरोजाबाद नगर निगम की अनुभव की कमी, उसके साथ ही सामने बाले को छोटा साबित करने की नीयत, यह केवल 2 बातें हैं जिसके कारण नगर निगम फिरोजाबाद की व्यवस्थाएं थोड़ी सी हिली हुई हैं। लेकिन आप सभी पत्रकार साथियों के बल से और यहाँ के जनता जनार्दन के सहयोग से इन सभी
अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम कर रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे कि जो अपर नगर आयुक्त पर जिस तरीके से कमीशनखोरी के आरोप लगे, 30-40 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा, और उसके बाद फ्लैट को लेकर बराबर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है 304 और 305, आखिरकार माजरा क्या है? देखिए साहब, अपर नगर आयुक्त तो एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और अभी वो यहाँ से रिलीव नहीं हुए हैं, अभी भी फिरोजाबाद नगर निगम में संबद्ध है और उनसे संबंधित भ्रष्टाचार की जांच लखनऊ तक पहुंच चुकी है। माननीय प्रभारी मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, नगर विधायक मनीष असीजा जी, नगर विकास मंत्री AK सिंह जी के माध्यम से संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक सदस्यीय जांच दल भी फिरोजाबाद के लिए आने वाला है। विजिलेंस की टीम भी यहाँ आकर अपनी जांच करके जा चुकी है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी कड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिले के युवा जिलाधिकारी और जिले के युवा नगर आयुक्त, ऐसे दोनों युवा अधिकारियों से मुझे बड़ी उम्मीद और आशाएं दिखती हैं और निश्चित तौर पर ये युवा अधिकारी हम युवाओं के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार के समूल उन्मूलन में शामिल होंगे। UB24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। जैसा कि हमने आपको खबर दिखाई थी कि यहाँ पर आप जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, कभी इस रोड पर जल भराव हुआ करता था। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि यहाँ पर पूरा जल भराव था, निकलने का रास्ता नहीं था। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दूर तक इस तस्वीर को दिखाएं कि अब यहाँ का पानी निकाल दिया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि UB24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में हमने आपको यहाँ की बदहाल व्यवस्था दिखाई थी कि यहाँ पर किस तरीके के हालात थे, जल भराव था, जिसके लिए भारी भरकम बजट यानी कि 50 लाख, करीब 50 लाख रुपए से यहाँ टेंडर किया गया यहाँ की जल निकासी को लेकर। UB24 ने मुखरता से इस आवाज़ को उठाया, जिसके बाद हरकत में नवागत नगर आयुक्त हरकत में आए और भाजपा नेता उदय प्रताप की खबर पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से इस 50 लाख रुपए के टेंडर को निरस्त किया गया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पेयजल की निकासी, जो गंदा पानी का जल यहाँ नाले का भर जाता था, उसकी निकासी अब नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। तो फिर सवाल यही उठता है कि कहीं ना कहीं 50 लाख रुपए का यह सीधा सीधा गुंताड़ा तो नहीं था। हम इसको गुंताड़ा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि लगातार इस पूरे मसले को लेकर जब बराबर खबर चलाई गई, महापौर महोदया को फ़ोन किया गया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। महापौर महोदया ने बाकायदा यहाँ नारियल फोड़ा, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि यहाँ नारियल फोड़ने से पहले करीबी से इसके हालात देख लिए जाते। कहीं ना कहीं नगर निगम की पूरी लॉबी, JEA इंजीनियर और स्वयं अपर नगर आयुक्त पर चार्ज था और जलकल विभाग के जो बाबू हैं उनके द्वारा यहाँ जल निकासी के लिए, मशीन से जल निकासी के लिए 50 लाख रुपए का टेंडर कर दिया जाता है। यह टेंडर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ सीधा इशारा कर रहा था और अब उस टेंडर पर रोक लगी है। UB24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। वहीं भाजपा नेताओं ने सीधे तौर पर खुलकर कैमरे के सामने कह दिया कि साहब नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार है, अपर नगर आयुक्त तो भ्रष्टाचारी हैं, और तमाम आरोप लगाते हुए नेताओं ने क्या कुछ कहा वह भी आपने सुना। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया तत्काल प्रभाव से सदर विधायक मनीष असीजा ने नगर विकास मंत्री को अवगत कराया और अथक प्रयासों के बाद इस पूरे 50 लाख रुपए की धन की बर्बादी को रोकने के लिए टेंडर को निरस्त किया गया। ये अपने आप में बड़ी बात है और निरस्त कर देना, टेंडर को निरस्त कर देना इस बात का सबूत है कि हाँ, यहाँ 50 लाख रुपए का भ्रष्टाचार होने वाला था। लेकिन मीडिया और कुछ भाजपा नेताओं की सजगता के चलते सदर विधायक मनीष असीजा के प्रयासों से इस पूरे टेंडर को कैंसिल किया गया और कहीं ना कहीं अब यहाँ के हालात धीरे धीरे सुधरने लगे हैं। और यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ की जो जल भराव की कहानी थी वह भी हमने बताई आपको, क्योंकि सीधे तौर पर नाले को रोड पर छोड़ रखा है तो जल भराव तो होगा ही। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की यह गंदगीमय तस्वीर कब बदलती है और नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस पूरे एरिया को कब साफ और स्वच्छ बनाएगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जनपद फिरोजाबाद में 50 लाख का यह टेंडर कैंसिल होने के बाद कहीं ना कहीं जनता के अंदर
हर्ष का माहौल है और जनता भी सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है कि UB24 मतलब सच बेझिझक। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष संवाद। जनपद फिरोजाबाद का एकमात्र ऐसा शिक्षण संस्थान जहां पर शिक्षा के साथ साथ मिलते हैं संस्कार, क्योंकि SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी जो कि एक समाज सेवी भी हैं और लगातार इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने का काम करते हैं। पहले आओ पहले पाओ की योजना पर पहले 100 विद्यार्थियों पर बिना किसी एडमिशन फीस के एडमिशन लिए जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है? अपने नौनिहाल को लेकर सीधे चले आइए SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर सौरभ लहरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9219035416 9149121678। SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल को आवश्यकता है मेल फीमेल अनुभवी अध्यापकों की, जो कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सकें। तो देर किस बात की है? चले आइए झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, SD मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। अर्जेंट रिक्वायरमेंट मेल फीमेल टीचर्स इन SD मेमोरियल स्कूल, झील की पुलिया, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। You can contact us. Our mobile number is 9219035416 9149121678. Mr. Saurabh Lahiri, Director of the SD Memorial English Medium School.